नमस्कार, मैं हूं आरसी शुक्ल और आप देख रहे हैं IBN 7। अपने देश में एक बड़ा परिवार है, 12 करोड़ लोगों का परिवार, और उस परिवार को गायत्री परिवार कहते हैं। और गायत्री परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 7 में। डॉक्टर साहब, एक नया परिचय आपका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, आपको बधाई दे दूं? बधाई तो मैं कैसे कहूँ, करीब 2-3 दिन पहले की बात है जब नामित किया गया माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नामित किया गया। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, उस समय मैंने सबसे राय ली, सब सहयोगियों से राय ली। तो सभी लोग ये चाहते थे कि मिशन का संदेश वहाँ पहुँचे, गायत्री परिवार संस्था का जो संदेश है, विचार क्रांति का संदेश है, वहाँ पहुँचे। पर धीरे धीरे मेरी समझ में ये आने लगा कि ये शायद मैं वहाँ जाऊँ तो भी नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैंने आज फिर डिसीजन फिर से ये लिया है कि मैं शपथ नहीं लूँगा और मैं इस पद को ग्रहण नहीं करूँगा। आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हमें? जी कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। आप ये प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं? मैं इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा रहा हूँ कि मैं इसको मॉरली और स्पिरिचुअली मैं सही समझ रहा हूँ। मतलब आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। राज्यसभा से दूर रहकर मैं जो काम कर सकता हूँ वो इससे करीब करीब 50 गुना ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा बेटर है कि ये ज़्यादा बेटर है? एक संतुलन की दृष्टि से देखा जाए, मैं बाहर से रहकर ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो राज्यसभा में ना जाने की वजह तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो वातावरण है राज्यसभा का, लोकसभा का, जिसको मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ कई बार। आप राज्यसभा लाइव देख रहे थे? जी। इससे पहले भी देखता रहा हूँ मैं। जो बोलने का शैली है, बोलने की शैली के साथ साथ जो इनके काम करने का तरीका है, उससे मुझे लगता है कि डिसीजन तो कुछ ले नहीं पाएंगे, मेरी बात कब सुनेंगे। जी। और दूसरी बात ये कि मैं शासन का प्रलोभन स्वीकार करके मैं वहाँ जाऊँ, उससे बेहतर ये है कि मेरे जो करोड़ों परिजन हैं, भावनाशील परिजन हैं, उनकी बात सुनूँ। तो मेरे को 3 दिन लगे करोड़ों परिजनों की भावना जानने में, और मुझे ये पता चला कि करीब 80% लोग मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। तो मैंने फिर आज निर्णय ये लिया कि इसको विड्रॉ करना चाहिए, और मैं नम्रतापूर्वक माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र सेवा में ये मिशन लगा हुआ है, लगा रहेगा, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। पर मैं राज्यसभा में रहकर नहीं करूँगा, मैं बाहर रहकर करूँगा। तो ये फैसला आपने बस थोड़ी देर पहले लिया है? अभी आज तुरंत 2 घंटे पहले। मतलब IBN 7 पे पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? जी, मैं नहीं जाऊँगा। ये आखिरी फैसला? जी। ये इसका प्रोसेस कब से शुरू हुआ था? कब आपसे पहली बार किसने बात की थी? प्रोसेस हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे पहली बार जब मैं दिल्ली में था उसी दिन मुझे बुलाया। तो मैं चूँकि दिल्ली में था, एक आदमी बड़ी सौम्यता के भाव से बुला रहे हैं कि हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमारे घर आ जाइए। अमित शाह जी ने बुलाया? अमित शाह जी, उनके घर आ गया। घर आने के बाद उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, तो मैं उनको डिनाई करके आ गया, मैं मना करके आ गया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, ये उसी उसी समय मैंने कह दिया था। ये 17 अप्रैल की बात है? और मैंने ये सारी बातें बता भी दी थी कि मेरे ना आने का कारण क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे यहाँ की जो हमारी समिति है, कार्यकारिणी समिति, उनसे भी शांति कुंज की जो मेरे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जो मुझे सहयोग देते आ रहे हैं पिछले 40 साल से, उन लोगों की भी एक मैंने मीटिंग कराई। और मीटिंग कराने के बाद फिर मैंने उनसे कहा, आप बात कर लीजिए अमित जी से, अमित जी स्वयं बात करना चाहते हैं आपसे। तो वो एक स्पीकर फोन पर बातचीत हुई। मतलब अमित शाह जी ने आपसे बात करने के बाद शांति कुंज के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जी, और उन्होंने क्योंकि आपने मना कर दिया, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने बात। तो फिर ये अल्टीमेटली ये तय हुआ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अंततः नहीं जाना है। अच्छा। ये उसी मीटिंग में तय हो गया, उसी में जब हमने अपने संदेश के दिए। उसके बाद शांति रही थोड़े दिन। फिर मेरे पास संदेश आया बार बार कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं ऐसा कि मैं आऊँ। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो कौन आएंगे? चुने नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं में खड़े नहीं हो सकते डॉक्टर साहब, तो हम नामित तो कर सकते हैं, नॉमिनेट तो कर सकते हैं, हम तो सम्मानित कर रहे हैं उनको। ऐसा कहकर मुझे बताया गया। ये 4 तारीख की बात है। 4 तारीख की शाम को मैं पहाड़ पे गया हुआ था, हिमालय,
अच्छा। उत्पाल्टा करके जगह है, वहाँ मैंने नारी जागरण के लिए, नारी स्वावलंबन के लिए एक सेंटर था, उसका उद्घाटन किया और वहाँ करीब 400 करघे लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। तो वहाँ से मैं उतर रहा था नीचे, मुझे रास्ते में मैसेज मिला होम सेक्रेटरी की तरफ से, ये आपको नामित कर दिया गया है, यू हैव बीन नॉमिनेटेड एंड काइंडली कलेक्ट योर सर्टिफिकेट एंड दिस एंड एवरी ऑल जितनी भी उनकी फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है पूरी। जी। तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ अभी, अब आवाज़ बार बार कटती है, मैं शांतिकुंज पहुँच के आपको बात करता हूँ। फिर शांतिकुंज पहुँचा, मैं बात की 4 तारीख को मैंने, 5 और 6 को ये प्रोसेस हुई जी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मीडिया पूरा वेट कर रहा था मेरा, यहाँ का लोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैंने उनको बताया कि मैंने उनके प्रधानमंत्री के कहने पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद मैं वहाँ जाकर विचार क्रांति का उद्घोष कर सकूँगा, हम बदलेंगे वो बदलेगा की बात कह सकूँगा। किसी भी पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि आप इतने ऐसे वातावरण में कैसे करेंगे, परंतु बहुत सहज रूप में ये बात जो है 5 तारीख को हो गई, 4 तारीख को हो गई। 5 तारीख को ये न्यूज़ पूरे भारत में प्रसारित हुई। 6 तारीख को आज 6 तारीख है शायद जी, आज 6 तारीख है, तो बस कल का ही दिन था, दिन भर ये मंथन चलता रहा। और फिर मंथन में बार बार ये चिंतन आया कि राय ली जाए थोड़ी सबसे। तो मैंने कुछ फुटकर में करीब 1000 के करीब फ़ोन किए। अच्छा। ट्वीट्स लिए मैंने लोगों के, तो ये समझ में आया कि लोगों को ये पसंद नहीं आया है डिसीजन। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सम्मान बड़ा है, लोग ये समझ रहे हैं कि जो सम्मानपूर्वक आपके चरणों में बैठते थे, आप उनके समीप जाके बैठ रहे हैं, ये गलत है। ऐसा ना हो तो अच्छा। ये बड़ा सवाल है। तो फिर उस बात को स्वीकार करते हुए मैंने आज ही डिसीजन लिया सवेरे ही कि इस बात को मैं यहीं तक रखकर, अभी चूँकि मैंने शपथ नहीं ली है, मैं डिनाई करता हूँ, सम्मानपूर्वक डिनाई करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों को मैं मना लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ।